आप लोग प्ले स्कूल पर भी फोकस कर रहे हैं? प्ले स्कूल भी खोल- स्कूल पे फोकस कर रहे हैं, इसलिए कि प्ले स्कूल के बाद ही फिर वो उसको अफिलिएशन लेंगे, फिर उसको हाई स्कूल जगह बनाएंगे। का चयन हो चुका है? जगह का चयन करीब करीब हो चुका है। उनके अधूरे सपने को अनीता कुणाल जी पूरा करेंगे। जरूर। अच्छा, आप स्कूल संभाल लेती हैं? क्योंकि अगर हम बात करें शुरू से हम लोग ही स्कूल संभाल रहे हैं, और तो इनको तो सर्विस से छुट्टी नहीं मिलती थी, मंदिर से छुट्टी नहीं मिलती थी। मंदिर के थ्रू और भी संस्था है, उनको देखना पड़ता था, तो शुरू से मेरा ही रहा है। चुनाव लड़ेंगे साइन इस साल विधानसभा चुनाव? तो थोड़ा मुश्किल लग रहा है। मुश्किल लग रहा है? हाँ, बहुत नहीं, क्योंकि माँ आप हैं, अब सुप्रीम कोर्ट के पास माँ है। नहीं, जिम्मेदारी बहुत है उसके पास। हाँ। अभी काफ़ी जिम्मेदारी निभानी है, तो थोड़ा ख़त्म कर लिए सब काम, तो चुनाव तो आगे साल भी होता रहेगा। कहता है मंजिल उन्हें मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों में कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो हौसले आपके भी बुलंद हैं? बुलंद हैं। कंकड़बाग एरिया हो गया, जानीपुर हो गया, या कि रूपसपुर है, इस तरह से 5 जगहों को चाहते हैं करें, जिससे उस क्षेत्र के जो बच्चे हैं, गरीब के बच्चे हों, अमीर के बच्चे हों, जैसे भी हों, उनको अच्छी शिक्षा मिल सके। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्टीज देख रहे हैं। राजधानी पटना के अगर हम सबसे पुराने स्कूलों की बात करें, चर्चा करें, तो उसमें से एक नाम निकल के आता है ज्ञान निकेतन स्कूल। आचार्य किशोर कुणाल जो अभी इस दुनिया में नहीं रहे हैं, पद्मश्री से उन्हें सम्मानित किया गया। उनकी विचारधारा थी स्कूल के माध्यम से शिक्षा जन जन तक पहुँचाई जाए। अब ज्ञान निकेतन स्कूल ने अपने 40 वर्ष पूरे कर लिए। 40 वर्ष की उपलब्धता कैसी रही, आगे और कितना जाना है, क्योंकि अब प्ले स्कूल की ओर भी इरादे दिख रहे हैं। बच्चों तक भी शिक्षा पहुँचे, कम दरों पर शिक्षा पहुँचे, अच्छी शिक्षा पहुँचे, क्वालिटी वाली शिक्षा पहुँचे, और स्किल्स की बात होती है जो बचपन से ही बच्चों में डाली जाती है। हमारे साथ देखिए 3 हस्तियाँ हैं। श्रीमती अनीता किशोर कुणाल जी हैं, हमारे साथ जीएलआर आर्या जी हैं, प्रेसिडेंट हैं, लेफ्टिनेंट जनरल ए के चौधरी सर हैं। सभी MVV से जुड़े हुए हैं, जो कि एक ट्रस्ट है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, जिसके तहत वो लोगों तक पहुंचते हैं। बच्चों की शिक्षा में उनकी एक अहम भूमिका होती है। सबसे पहले सर आपसे, IAS अधिकारी होना, IPS अधिकारी होना अलग बात है, स्कूल की सेवा में आना अलग बात है। 40 साल पूरे हो गए, जीवन के 40 साल इस स्कूल के साथ, कैसे देख रहे हैं? आपका पहली बात तो स्वागत है धन्यवाद। इसके यहाँ आने के लिए। धन्यवाद। और जैसा बताया कि 1985-86 में ये स्कूल खुला था, जो पटना के कंकड़बाग एरिया में। तब से आप जुड़े हुए हैं? नहीं, तब से नहीं, तब तो मैं सर्विस में था। सर्विस से हटने के बाद में इससे जुड़ा हुआ हूँ, अब काफ़ी दिन हो गया है। तो जैसा आप बताया भी कि 40 साल हो गया है, और 40 साल का जो कार्यक्रम रहा है, एक बहुत बड़ी रही है कि ये स्कूल जो है हर क्षेत्र में, चाहे पढ़ाई लिखाई का हो, चाहे खेल कूद हो, सब में इंडिया में अपना एक स्थान बनाता है। और यहाँ का विद्यार्थी जो है पूरे इंडिया में टॉप किया था, मनीष कुमार नाम था उसका। तब से इसका नाम और आगे बढ़ गया कि वहाँ पर पढ़ाई बहुत अच्छी होती है। जहाँ तक मैं जान रहा हूँ, यहाँ के कुछ ऐसे विद्यार्थी रहे हैं जो मौजूदा समय में बिहार सरकार के मंत्री भी हैं। अगर हम एक नाम लें तो नितिन नवीन का, बिहार के पथ निर्माण विभाग के मंत्री हैं, वो इसी स्कूल से पढ़े। 40 साल बीत गए, आगे और क्या याद है? अभी और तो एक और माइलस्टोन 40 साल के बाद में अब हम लोगों का प्रोग्राम है कि कम से कम 5 नए स्कूल और हम लोग पटना में खोलें। स्कूल कि प्ले स्कूल? क्योंकि हम तो प्ले स्कूल देख रहे थे। जैसे कंकड़बाग एरिया हो गया, जानीपुर हो गया, या कि रूपसपुर है, इस तरह से 5 जगहों पर चाहते हैं करें, जिससे उस क्षेत्र के जो बच्चे हैं, गरीब के बच्चे हों, अमीर के बच्चे हों, जैसे भी हों, उनको अच्छी शिक्षा मिल सके। वो अच्छी शिक्षा देने के लिए ये कार्यक्रम हम लोग बना रहे हैं, और उम्मीद करते हैं कि आने वाले कुछ समय में वहाँ पर भी एक स्कूल खोला जाएगा। मुझे तो लगता है कि ये पटना का एकमात्र ऐसा स्कूल है जिसकी छत पर पूरा सोलर पैनल लगा हुआ है, मतलब बिजली का जो संचार होता है वो पूरा सूर्य की किरणों से होता है, नहीं? हाँ, ये जो है ये भी करीब लागू हुआ है, और सूरज की किरण से यहाँ बिजली सप्लाई की जाती है। और इसका एक अलग बात है कि यहाँ का हॉस्टल भी है, हॉस्टल में सब सुविधाएं हैं बच्चों की। बच्चे रहते हैं। श्रीमती अनीता कुणाल जी हैं, मैंने बहुत बात की है सर से, अपने उनके जीवन काल में बहुत बात की है। महावीर मंदिर और सर का रिश्ता क्या था वो सभी जानते हैं। चलिए महावीर मंदिर की बात आपसे नहीं करेंगे, आपसे हम बात करेंगे स्कूल की। 40 साल हो गए इस स्कूल के, कैसे शुरुआत हुई थी? आपको तो याद होगा उन दिनों की बात। एकदम याद है, हाँ। भूलने वाली बात ही नहीं है। क्योंकि मेरा जन्म तो 95 में हुआ है, जब स्कूल के 10 साल हो गए होंगे तब मेरा जन्म हुआ होगा। अच्छा, तो सर में इनकी पोस्टिंग हो गई थी दिल्ली। 2 महीना से हम लोग दिल्ली में थे, तो इनकी आदत थी कि शाम में रोज मंदिर जाते थे। तो उस समय विट्ठल भगवान के मंदिर ये रोज जाके प्रार्थना करते थे। तो शाम में जब गए तो वहाँ इनको सपने में भगवान बोले कि तुम पटना जाओ और एक स्कूल खोलो। ऐसा इन्होंने मुझे कहा शाम में। उन्होंने आपको बताया? हाँ, शाम में।
फिर ये बेचैन विचलित हो गए कि भाई पटना जाना है, कुछ करना है। मंदिर ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका था। मंदिर जाते थे? हाँ, मंदिर जाते थे, स्टार्ट हो चुका था। फिर हम लोग पोस्टिंग लेकर पटना आए। ये पटना में ये कुछ शिक्षाविदों से मिले, कुछ लोगों से मिले, उसके बाद ये स्कूल स्टार्ट करने का शुरू हुआ। पहले तो इतना भव्य नहीं शुरू हुआ होगा? नहीं, भव्य नहीं, ये तो किराए के मकान में शुरू हुआ। नालंदा मेडिकल कॉलेज भव्य ही था। नालंदा मेडिकल कॉलेज कंकड़बाग में हुआ करता था। तो पहले किराए का मकान? किराए का मकान था। तो उसमें हम लोग शुरू किए स्कूल, 1 to 7th तक किए शुरू। उसमें भी हमारे पास 700 बच्चे आ गए थे और 700 बच्चों से शुरुआत हुई। अच्छे हमारे जैन दर साहब जो इसके संस्थापक थे नेतरहाट स्कूल के, उनको लाया गया और अच्छे अच्छे टीचर्स को नेतरहाट से ही लाए। बाकी यहाँ के टीचर्स थे, अच्छे स्टूडेंट्स आए और हमारे कितने स्टूडेंट्स तो भी IAS IPS मंत्री, बहुत सारे अच्छे पदों पर हैं। तो तुम कह रहे हैं कि स्कूल के कई ऐसे बच्चे हैं, कई ऐसे अनमोल सितारे हैं जो IAS IPS हैं, बिहार सरकार में मंत्री हैं, यहीं स्कूल से पढ़े, इसी राज्य में मंत्री हो गए, तो अच्छी बात है। स्कूल की गौरव गाथा उनके बच्चों के मेहनत से, उनकी लगनशीलता से और कह सके उनके व्यवहार से ही पहचानी जाती है। चलिए 40 साल हो गए स्कूल को, अब तुम सुन रहे हैं, अभी मैंने पूछा भी, आप लोग प्ले स्कूल पर भी फोकस कर रहे हैं? प्ले स्कूल भी स्कूल पे फोकस कर रहे हैं, इसलिए कि प्ले स्कूल के बाद ही फिर वो उसको अफिलिएशन लेंगे, फिर उसको हाई स्कूल बनाएंगे। जगह का चयन हो चुका है? जगह का चयन करीब करीब हो चुका है। हाँ, क्योंकि कंकड़बाग में स्टार्ट हुआ है ये स्कूल, तो हम लोग कंकड़बाग में शुरू करना चाहते हैं। कंकड़बाग तरफ जा रहे हैं, पटना तरफ भी आइए थोड़ा। नहीं, इधर भी तो आ ही रहे हैं। रूपसपुर है, ये पाटलिपुत्रा है, इस तरफ हम लोग शुरू करेंगे अभी। तो पटना में भी शुरू करेंगे? पटना में शुरू करेंगे, इसको शुरू करेंगे। चलिए हम अगर कहें यादें 40 साल और स्कूल में आप जानते होंगे कि सेंट कैरेंस का, डॉन बॉस्को का प्ले स्कूल काफ़ी है उन लोग का, एकदम हर जगह छितराया हुआ आपका नहीं है? मेरा नहीं है अभी तक। तो लेकिन आप इसको लाएंगे? अब लाएंगे हम लोग। क्या उनकी ये भी विचार थे कि हाँ बच्चों तक भी? उनका विचार था कि विस्तार हो, अच्छे अच्छे काम हो, तो अब अच्छा काम हम लोग करना चाहते, गरीब बच्चों को मदद करना चाहते हैं। उनके अधूरे सपने को अनीता कुणाल जी पूरा करेंगे? ज़रूर। अच्छा, आप स्कूल संभाल लेती हैं? क्योंकि अगर हम बात करें, शुरू से हम लोग ही स्कूल संभाल रहे हैं, और तो इनको तो सर्विस से छुट्टी नहीं मिलती थी, मंदिर से छुट्टी नहीं मिलती थी, मंदिर के थ्रू और भी संस्था है उनको देखना पड़ता था, तो शुरू से मेरा ही रहा है। MVV जो NGO बना, फिर ये चलता गया आगे, बढ़ता गया। अच्छा, हम बात करेंगे, जैसा अभी आपने कहा कि आप ही चला रही हैं, सायन आपके बेटे हैं, अब तो धार्मिक न्यास परिषद में मेंबर भी हो गए हैं, महावीर मंदिर भी आते हैं। ठीक है, जिम्मेदारियाँ बहुत सारी हैं, पिता के न रहने पर जिम्मेदारी है, और जिम्मेदारी मुझे लगता है बखूबी निभा भी रहे हैं। कैसे होता होगा? वो तो यहाँ इतना आते नहीं होंगे, फिर भी आप अकेले? हाँ, अकेले तो शुरू से ही आदत है मेरी अकेले करने की, तो अकेले कर लेते हैं। साहब नहीं रहते थे तो आप रहती थी यहाँ? हाँ, रहते थे। ये उनके जीवन काल से ही? नहीं, उनसे ही परामर्श लेकर ही सब काम होता था। हाँ। और आगे भी हमको लगता है कि आप रहते थे, गाइड कर रहे हैं। हाँ, रहते तो थे। और अभी आपको गाइड कर रहे हैं? हाँ, गाइड कर रहे हैं। आपको गाइड कर रहे हैं। चुनाव लड़ेंगे सायन इस साल? विधानसभा चुनाव तो थोड़ा मुश्किल लग रहा है। मुश्किल लग रहा है? हाँ, बहुत ही, क्योंकि माँ आप हैं, अब सुप्रीम कोर्ट के पास होना है। नहीं, जिम्मेदारी बहुत है उसके पास। अभी काफ़ी जिम्मेदारी निभानी है, तो थोड़ा ख़त्म कर लिए सब काम, तो चुनाव तो आगे साल भी होता रहेगा। हाँ। अभी हैं, युवा हैं अभी। काम ठीक से देख रहे हैं सर के जाने के बाद? घर वो तो आप लोग बताएंगे ना कि जहाँ तक मैं तो देख रहा हूँ मंदिर में मिलते हैं। काम तो बहुत अच्छा से देखता है, बहुत जिम्मेदारी बहुत अच्छी तरह निभाता है। मंदिर का भी देख रहे हैं, अमामा मंदिर जो है अयोध्या में, उसको भी देख रहे हैं। और एक और अधूरा सपना है सर का, वो मंदिर बनाना केसरिया में, विराट रामायण मंदिर, वो भी बनाना है। वो भी बनाना है, वो भी चल रहा है। उसके लिए भी मैडम भी गई थी और सायन भी गए थे दिल्ली। चाहते हैं कि कुछ फंड का इंतजाम हो जाए, जिससे कि मंदिर जो है, जो समय निर्धारित था उसके अंतर्गत पूरा हो सके। चलिए, हमने बात की, हम AK चौधरी साहब से भी बात करेंगे। सर, जिस तरह से स्कूल की आप बात कर रहे हैं, अब तो प्ले स्कूल की ओर भी जाना है, बच्चों तक भी, यानी कि जो छोटे बच्चे हैं जो खेलते हैं, प्ले स्कूल जाते हैं, सीखते हैं, उन तक स्किल्स पहुंचानी है। देखिए, ये जो स्कूल है ना, इसका विज़न शुरू में जो कुणाल साहब ने लिया था, जिसमें हर तरह के बच्चे आएँ, गरीब हों, अमीर हों, पढ़े लिखे लोगों के हों या किसान के बच्चे हों, तो यहाँ पर सब आते हैं। इसलिए हम लोगों ने जब ये स्टैंडर्ड यहाँ पर शुरू किया, मैं 2014 में रिटायर होने के बाद मैं जब यहाँ आया तो कुणाल जी से मेरी मुलाकात हुई थी, और उसी समय उन्होंने ये अपना विज़न मुझे बता रहे थे एक दिन, और वो मुझे खींच लाया इस स्कूल की तरफ भी। इस स्कूल में हम लोग, आप जब रिज़ल्ट देखेंगे तो कोई इतना ज़्यादा हम शो नहीं करते, लेकिन जो रिज़ल्ट है
चाहे वो गरीब का बच्चा है, चाहे वो बड़े आदमी का बच्चा है, सबके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। गुरुकुल की परंपराओं का क्या ये स्कूल पूरा वहन करता है? ये स्कूल हर चीज़ को, जो हमारी पुरानी गुरुकुल की जो व्यवस्था है उस पे भी ध्यान देते हैं। खाना, उनकी सोच, बच्चों की सोच में बहुत फ़र्क है, लेकिन हम मॉडर्नाइजेशन भी कर रहे हैं साथ साथ। जैसे अभी देखिए, अभी रोबोटिक्स के लिए हम लोगों ने शुरू किया, या जो भी लेटेस्ट एआई के लिए कार्रवाई करनी है, सिखाना है। तो हम किसी चीज़ में कम नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि आज के बच्चे, उनको जो कॉम्पीट करना है पूरी दुनिया में करना है, पूरे देश में करना है, और बड़े स्कूलों से सबसे बराबरी करना है। और हमारे बिहार के बच्चे इतने इंटेलिजेंट होते हैं, तो इसलिए हम उनको मॉडर्नाइजेशन में भी हम उसको पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं कि हर चीज़ मॉडर्नाइज ढंग से भी पढ़ाया जाए। साथ ही साथ उनको जो हमारी व्यवस्था है, जो हमारा धार्मिक सोच है, कल्चर है, वो सबको भी हम ज्ञान देते हैं। और हमारे जो टीचर्स हैं, जो हमारी प्रिंसिपल साहिबा हैं या मैडम हैं, इन लोगों ने बचपन से ही, मतलब शुरू से ये ध्यान दिया है कि यहाँ के बच्चे, आप अगर बाहर जाएंगे देखेंगे तो वो माहौल नहीं देखेंगे कि आप कहीं बाहर से आए हैं, पैसे वाले घूम रहे हैं, ऐसा नहीं है। वो एक बहुत बड़ी बात है। अब समझ गए। गुण और संस्कार, देखिए दो ऐसी शक्तियां हैं, गुण और संस्कार। मैंने भी अपने जीवन काल में देखा है, कई ऐसी घटनाएं होती हैं। गुण और संस्कार ऐसी चीज़ें हैं, स्किल्स के साथ साथ, जो अगर बच्चों में डाला जाए तो काफ़ी बेहतरीन होती हैं। कहा जाता है, मंजिल उन्हें मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों में कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो हौसले आपके भी बुलंद हैं? बुलंद है, बुलंद हैं। बुलंद। कुणाल साहब के अरमानों को भी मंजिल तक पहुंचाना है, एकदम पहुंचाना है। देखिए, कुणाल साहब अमर रहे किनारे तो लगते हैं, लेकिन उनके अधूरे ख्वाब को, श्रीमती अनीता कुणाल जी थी हमारे साथ मौजूद थे। हम इस वक्त स्कूल में ही हैं, और स्कूल में आज मीटिंग भी हुई है, चर्चा हुई है कैसे से आगे बढ़ाना है। प्ले स्कूल 5 जगहों पर खोलने हैं, जगह का चयन कर लिया गया है, और अब उसे अंजाम देंगे, अधूरे सपने को पूरा करेंगे, ताकि बच्चों तक भी वो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पहुँचे, वो संस्कार पहुँचे, हमारे कल्चर की छवि उन तक पहुँचे, हमारा कल्चर उन तक सीखने को मिले, उनके कह सकें उनके जहन में इस बात को बैठाया जाए कि हाँ, मानवता ही सबसे बड़ा धर्म है, जो आचार्य किशोर कुणाल सिखा कर गए हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।